बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। लंदन शहर की वीरान और सुनसान गलियों में एक आदमी अपने बाएं हाथ में शराब की बोतल लिए नशे में धुत चला जा रहा था। वो बुलंद आवाज में दुनिया वालों को कोस रहा था, बद्दुआएं दे रहा था। लानत है तुम पे दुनिया वालों, लानत है तुम लोग एक गरीब आदमी के साथ ऐसा सलूक करते हो, लानत है तुम पे। अगर आज मेरे पास कुछ नहीं तो क्या हुआ, कल को मेरे पास भी दुनिया जहां की दौलत होगी, हर तरह का ऐश होगा मेरी जिंदगी में, और तुम लोग जो बड़े बड़े मकानों में रहते हो और मुझ जैसे गरीब मस्कीनों को पूछने के रवादार तक नहीं, मेरे आगे भीख मांगते फिरोगे। आज तुम्हारी जेबें नोटों से भरी हैं, कल जब तुम अपनी इन्हीं जेबों में खार डालोगे तो इनमें कंकर होंगे, तुम लोग कंगाल हो जाओगे, मैं तुम सबको तबाह करके रख दूंगा। उस आदमी का नाम मैक्स था। उसकी उम्र 32 साल थी। उसने अपनी सारी जिंदगी यतीम खाने में गुजारी। लोगों को ये कचरे के ढेर पर से मिला। तब ये इतना छोटा था कि इसे बोलना और चलना नहीं आता था। हाँ, ये गोद का बच्चा ही था तब। फिर इस बेचारे ने अपनी सारी जिंदगी यतीम खाने में गुजार दी। 18 साल की उम्र में ये यतीम खाने से बाहर निकला तो नौकरी की तलाश में था, मगर इसे आज तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली और ये बस यूं ही छोटे मोटे काम करता रहा। आजकल भी ये शहर में अखबार बेचा करता था। इससे बमुश्किल बस इसको 2 वक्त खाने को मिलता। वो सारी दुनिया से खफा था, नाराज था। कभी कभार वो अपने माँ बाप को कोसता और बद्दुआएं देता कि जिन्होंने इसे पैदा करने के बाद कचरे के ढेर पे डाल दिया। ऐसे माँ बाप एहतराम के लायक नहीं बल्कि कत्ल कर देने के काबिल हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह की। वो एक बार फिर जोर से चिल्लाया। तभी उसकी नजर अपनी तरफ आते एक आदमी पे पड़ी। वो भी उसी की तरह खस्ता हाल लग रहा था। वो जरा नजदीक आया तो मैक्स ने देखा कि उसके हाथ में शराब की बोतल थी, लेकिन चेहरे पे एक हल्की सी मगर फीकी सी मुस्कुराहट थी। मैक्स उसे देखते ही चौकन्ने हुआ। कौन हो तुम? मेरे पास पिस्टल है, समझे? नजदीक आने की जुर्रत मत करना वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। वो शख्स हल्का सा हंसा, फिर बोला तो लहजा अपनाए से भरा था। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। मैं तो खुद भी तुम्हारी तरह हालात का मारा हुआ हूँ। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, तो क्या तुम अब मेरी कहानी सुनोगे? उस शख्स ने पूछा जिसकी उम्र 40 साल थी। हाँ सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, लेकिन पहले तो मुझे अपने बारे में ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मैक्स ने पूछा। मेरा नाम ब्राउन है। मैं अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार रहा था कि एक दिन कुछ डाकू मेरे घर में घुस आए। उन्होंने मेरे सामने मेरे घर वालों को गोली से मार के हमेशा की नींद सुला दिया। लेकिन जानते हो क्या मैं बच गया? कई दिन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ते रहने के बाद मैं सेहतयाब हो गया, लेकिन आज मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। और जानते हो क्या, इन कमीनों ने मेरे सामने मेरी बहनों की इज्जत लूटी, लेकिन मैं कुछ भी न कर सका क्योंकि उन्होंने मुझे बेबस कर दिया था। आज भी मेरे कानों में मुझे अपनी बहनों की चीखें सुनाई देती हैं जो मदद के लिए बुला रही थी। ब्राउन रुका, फिर बोला, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ क्या बदसलूकी की? मैक्स जरा सा हंसा, फिर बोला, उन्होंने मुझे पैदा करके कचरे के ढेर पे फेंक दिया। मैंने अपनी सारी जिंदगी यतीम खाने में गुजार दी। मैक्स ने बताया। चलो बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह ढूंढते हैं और फिर बात करते हैं, ब्राउन ने कहा। तो फिर वो दोनों आगे चल पड़े। अभी जरा सा ही चले होंगे कि उन्हें सामने लकड़ी का एक छोटा सा घर दिखाई दिया जिसके बाहर 2 आदमी हाथों में शराब की बोतल थामे बातों में मसरूफ थे और निहायत ही गमगीन नजर आ रहे थे। जैसे ही मैक्स और ब्राउन उनके नजदीक पहुंचे, उनमें से एक ने, जिसकी उम्र 35 साल थी, उन्हें आवाज देके अपनी तरफ बुला लिया। तुम दोनों गम के मारे यहाँ आओ, हम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, आ जाओ हमारे साथ बैठ जाओ। मैक्स और ब्राउन ने एक दूसरे की तरफ देखा, खामोशी से चलते हुए उनके पास जा बैठे। मैक्स और ब्राउन ने अपने बारे में बताया। उन दोनों आदमियों में से जिसकी उम्र 35 साल थी, उसने बताया कि उसका नाम एडम है। उसने और एक हसीना ने पसंद की शादी की थी। फिर शादी के बाद वो दूसरे मर्दों से मिलने लगी। सच तो ये है कि वो एक निहायत खराब किरदार की औरत थी। उसने इसके साथ धोखा किया, इसे अपनी छोटी मोहब्बत का फरेब दिया।
वो उससे कितना प्यार करता था और वो क्या निकली। शादी से पहले शायद अपने दावे और वादे तो उसने भी किए थे कि जितने उसकी बीवी ने किए थे। फिर दूसरा आदमी जिसकी उम्र 33 साल थी अपने बारे में बताते हुए कहने लगा, उसका नाम जोसेफ है। उसके माँ बाप कम उम्र में ही इस दुनिया से कूच कर गए। पीछे उसकी छोटी बहन और वो रह गया। बहन ने मुंशियात फरोख्त करने का काम चोरी छुपे शुरू किया और उसे कानों कान तक खबर ना होने दी। उसे असल हकीकत का तब पता चला जब एक दिन पुलिस के लोग उसकी बहन को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर में आ पहुंचे। पिछले कई सालों से उसकी बहन जेल में है और वो तन्हा जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। जब जोसेफ अपनी बात करके खामोश हुआ तो सबने बारी बारी एक तरफ एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। एडम बोला, आज से हम सब पक्के यार हैं। ये घर जो नामालूम कब से खाली पड़ा है, हम इसे अपना अड्डा बनाएंगे। रोज रात को यहाँ आके मिला करेंगे और खूब ढेर सारी बातें किया करेंगे। सबने उसकी बात से इत्तेफाक किया और फिर ये मामूल का रोज का मामूल बन गया। उस रात वो चारों अपने अड्डे पे जमा होकर बातें कर रहे थे। उन्होंने कमरे के वस्त में लकड़ी की एक गोल मेज और उसके गिर्द लकड़ी की ही कुर्सियां सेट की हुई थी जिसपे वो बैठे थे। सिगरेट और शराब का दौर चल रहा था। मतलब याद साफ था कि ऐसे में अचानक लकड़ी के छोटे से घर का दरवाजा खुला और एक 28 साल लड़की चलती हुई अंदर आई। चारों एक साथ चौंक पड़े। सबने उसकी तरफ हैरत से देखा। ये लड़की आखिर कौन थी जो इस तरह बिला इजाजत उनके घर में घुस आई, और वो भी बड़े इत्मीनान से। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते वो लड़की खुद ही बोल पड़ी। साथियों, मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। सबने पहली बार उसे गौर से देखा। जब वो उनकी मेज के बिल्कुल नजदीक पहुंची तो उसने फंसी हुई ब्लैक जीन्स, उसके ऊपर मेहरून रंग की स्लीव शर्ट जिसका हाई नेक कॉलर था, पैरों में ब्लैक सैंडल्स हाई हील्स वाले, स्याह रेशमी बाल जो निहायत घने और लंबे थे और माथे पर से सीधे कटे हुए थे। तुम कौन हो लड़की? मैक्स ने घूर के उसकी तरफ देखा। जवाबन वो मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम ईगल है। ईगल, ये कैसा नाम हुआ? मैक्स ने अजीब से अंदाज में हंसते हुए कहा, ये मेरा नाम है। मैं हूँ ईगल। ईगल ने जवाब दिया। मोहतरमा, आप कौन हैं और हमसे क्या चाहिए आपको? ब्राउन ने कहा। अपना तारुफ करवा चुकी हूँ। रही बात कि मुझे आपसे क्या चाहिए तो मैं आप में से किसी एक के साथ कार्ड्स खेलना चाहती हूँ। ईगल ने जवाब दिया। उसके चेहरे पे मुसलसल एक मुस्कुराहट थी। देखो मोहतरमा ईगल, हमें तुम्हारे साथ कार्ड खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम जाओ अपना काम करो और हमें हमारा काम करने दो। मैक्स ने चिढ़ के कहा। उसे वो ईगल नामी लड़की जरा भी पसंद नहीं आई थी। क्यों ना तुम और मैं साथ में खेले? उसने मैक्स की तरफ बढ़ते हुए कहा था ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैक्स ने जरा गुस्से से कहा, देखो मेरे पास जो कार्ड्स हैं वो कोई आम कार्ड्स नहीं बल्कि मैजिक कार्ड्स हैं। मैक्स तंजिया अंदाज में हंसा, जबकि जोसेफ ये सुन के थोड़ा सा चौंका और जल्दी से बोला, भला ये मैजिक कार्ड से आपकी क्या मुराद है मिस ईगल? देखो साथियों, मेरे पास जो कार्ड्स हैं उनमें से हर कार्ड पे कुछ लिखा होगा और जो भी लिखा होगा वो सब सच हो जाएगा। जब भी हम चाहेंगे मैं सारे कार्ड्स आपस में मिला दूंगी। थोड़े कार्ड्स में रखूंगी, थोड़े कार्ड्स तुम रखोगे। कार्ड्स पे जो भी निकलता जाएगा जब चाहोगे वो पूरा हो जाएगा। बोलो मंजूर है? ईगल ने आखिर में मैक्स की तरफ देखते हुए कहा। मैक्स को ऐसे लगा जैसे वो उसे चैलेंज कर रही हो। उसे गुस्सा आया और वो बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, तो फिर शुरू करते हैं। आ जाओ, बैठ जाओ। मैक्स ने उसे अपने सामने वाली कुर्सी पे बैठने का इशारा किया। वो जल्दी से बैठी और फिर उसने अपने पास से कार्ड्स निकाले और उन्हें मिलाने लगी। फिर उसने बराबर बराबर कार्ड्स अपने और मैक्स के सामने रखे। कार्ड्स अभी उल्टे रखे थे इसलिए कुछ मालूम नहीं था कि उनपे क्या लिखा है। दोनों ने अपने अपने कार्ड्स उठाए। पहली बार तुम्हारी, मैक्स ने कहा। तो ईगल ने एक कार्ड मेज पे फेंका तो जोसेफ ने हैरत से देखा। वेल, तो अब क्या? मैक्स ने अजीब से लहजे में पूछा। अब ये कि मैं चाहती हूँ कि बाहर तेज हवा चल पड़े, ईगल ने कहा, और उसके साथ ही बाहर वाकई तेज हवा चल पड़ी। घर की खिड़की और दरवाजे भी हवा से हिलने लगा। चारों ही चौंक पड़े। उन्होंने ईगल की तरफ देखा। वो मुतमिन अंदाज से मुस्कुरा रही थी। फिर एडम बोला, इसमें कौन सी हैरत की बात है? मैं मानता हूँ कि बाहर हवा बंद थी, लेकिन हवा का अचानक चलना महज इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन इससे हरगिज भी ये साबित नहीं होता कि ये कार्ड्स मैजिक कार्ड्स हैं। एडम बोल के खामोश हुआ तो मैक्स भी जल्दी से बोला, हाँ बिल्कुल, अगर वाकई इन कार्ड्स में ऐसी कोई बात है तो फिर अब मेरी बारी। इतना कह के मैक्स ने थंडर कार्ड फेंक दिया। ब्राउन, एडम और जोसेफ बड़ी दिलचस्पी से देखने लगे। मैं चाहता हूँ कि बिजली अभी कड़के बहुत जोर से। मैक्स के कहने की देर थी, बाहर जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। चारों ही घबरा गए। अचानक ही ब्राउन बोल उठा, ठहर जाओ, क्या ये गेम खेलना मुनासिब भी है या नहीं? वो मुतफक्किर नजर आ रहा था। मैं यकीन दिलाती हूँ ये गेम इंतहाई दिलचस्प है। तो फिर ठीक है, अगली बारी तुम्हारी। मैक्स अब जरा मुतासिर हुआ। ईगल मुस्कुराई। उसने अपना अगला कार्ड फेंका।
मैक्स को अपने गाय कान में किसी सरगोशी की आवाज सुनाई दी। वो आवाज लड़की की थी और वो उसका नाम पुकार रही थी। मैक्स एकदम ही बुरी तरह से घबराया। उसे घबराता देखकर सारे मुतवज्जे हुए। क्या हुआ ब्राउन? जल्दी से बोला। किसी ने अभी अभी मेरा नाम पुकारा, मैक्स ने बताया। किसने? कौन था वो? ब्राउन ने फिर पूछा। वो किसी लड़की की आवाज थी। है छोड़ो, अब मेरी बारी में कार्ड फेंकूंगा। इतना कह के मैक्स ने कार्ड फेंका। सबने देखा वो रेन कार्ड था। मैं चाहता हूँ कि बारिश शुरू हो जाए, अभी खूब जोरों शोर की, मैक्स ने कहा और उसके साथ ही बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैक्स समेत सभी हैरतजदा से देख रहे थे। चलो तो फिर अब मेरी बारी, ईगल ने कहा और एक कार्ड फेंक दिया। सबने देखा वो फ्लावर ब्लॉसम कार्ड था। मैं चाहती हूँ कि इस मेज पे जो हमारे सामने रखी है, जिसके गिर्द हम बैठे हैं, इस पे जो गुलदान है, इसमें रखा हुआ फूल न मालूम कब का मुरझाया है। मैं चाहती हूँ कि ये खिल जाए। ऐसा कहने के साथ वो फूल उन सबके सामने खिला तो वो सारे कुछ डर से गए। तुम आखिर कौन हो जादूगरनी? मैक्स ने तेज लहजे में पूछा। मैं अपना तारुफ करवा चुकी, मैं ईगल हूँ। चलो तो फिर अब मेरी बारी। इतना कह के मैक्स ने एक कार्ड अपने सामने मेज पे फेंका। उस पे लिखा था समवन नॉक्स एट योर डोर कार्ड। मैं चाहता हूँ कि कोई अभी हमारा दरवाजा खटखटाए। उसके साथ ही दरवाजे पे दस्तक हुई। वो चारों बुरी तरह से चौंक पड़े। क्या करूं, क्या खोल के देखूं? मैक्स ने अपने साथियों की तरफ देख के पूछा। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ब्राउन ने उसे बुरी तरह झाड़ा। अब मेरी बारी। ईगल ने मुस्कुराते हुए एक और कार्ड मेज पे फेंका। सबने देखा लव कार्ड था वो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। ईगल ने मैक्स की आंखों में झांकते हुए नरमी से कहा और मैक्स को ऐसे लगा कि उसे आंखों ही आंखों में प्यार हो गया है। वो बुरी तरह उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसने बड़े गौर से उसका जायजा लेना शुरू किया। उसके स्याह रेशमी बाल, गोरी रंगत थी, नीली सहजदा आंखें थी जिसमें डूब जाने को दिल करता था। उसके उरिया बाजू, उफ क्या जिसामत थी उसकी। मैक्स उसकी मोहब्बत में दीवाना हुए जा रहा था। मान गया तुम्हें हसीना, मुझे तुमसे इश्क हुआ। ईगल हंसती। अच्छा, अब मैं जादूगरनी से हसीना बन गई। वैसे बड़े गौर से देख रहे थे तुम मुझे। क्या मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगी? मैक्स हैरान रह गया। यानी वो भी देख रही थी कि वो इसे देख रहा है। वाओ, इसकी तो निगाहें भी उकाबी थी, बिल्कुल उसके नाम की तरह। जोसेफ, ब्राउन, एडम हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। तो फिर अब मेरी बारी। इसके साथ ही मैक्स ने कार्ड फेंका। उस पे लिखा था लाइफ कार्ड। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें एक नई जिंदगी मिले और तुम खूब जियो। ईगल मुस्कुराई। ठीक है, यही होगा। तो फिर अब मेरी बारी। इतना कह के ईगल ने भी अपना आखिरी कार्ड फेंका। मैक्स अपना आखिरी कार्ड फेंक दिया। अब ईगल की बारी थी। सबने गौर से देखा। वो एक डेथ कार्ड था। वेन, तो तुम क्या चाहती हो? मैक्स ने उसकी तरफ गौर से देखा। ईगल हल्का सा हंसी। उसकी हंसी बिल्कुल घंटियों की तरह थी। मैक्स को ऐसे लगा जैसे एक साथ कई घंटियां बज उठी। मैं किसकी मौत चाहती हूँ और कब चाहती हूँ ये मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा साथियों, कार्ड खत्म हुए यानी गेम खत्म हुआ। अब मैं चलूंगी। इतना कह के ईगल अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने कार्ड समेटे और जाने लगी। तभी मैक्स ने उसे रोका। रुक जाओ लड़की, मुझे अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके तुम कहाँ चल दी? घबराओ मत, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ये कहती हुई ईगल रुकी नहीं और बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैक्स ने देखा कि वो अपना डेड कार्ड वही मेज पे भूल गई। मैक्स ने उसे उठा के अपनी जेब में रखा। दोस्तों, मुझे तो इस ईगल नामी लड़की से इश्क हो गया। मैक्स ने मुस्कुराते हुए एक आह भरी। क्या सच में? एडम ने हैरान परेशान लहजे में मैक्स से सवाल किया। हाँ सच में। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इसे अपनी बीवी बनाते हो तो उसे रखोगे कहाँ? उसका खर्चा कैसे पूरा करोगे? जोसेफ ने पूछा। हाँ तुम दुरुस्त कहते हो, इसके लिए अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं करूंगा। मैं जैसे तैसे करके अपना खुद का घर बनाऊंगा, अच्छी नौकरी करूंगा। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। इतना कह के मैक्स अपने साथियों को अलविदा कहता हुआ बाहर चला गया। वो सारे आपस में ईगल की बातें करने लगे। अगले दिन सुबह सवेरे मैक्स की आंख खुली। उसे नींद से बेदार होते ही ईगल और उसका हसीन चेहरा याद आया। वो बिस्तर से जल्दी बाहर निकला। उसने कुमंडी और बदमाश आदमी से उसके घर में एक छोटा सा कमरा किराए पे ले रखा था। वहाँ उसने एक छोटा सा चूल्हा और खाना पकाने और चाय वगैरह के लिए चंद बर्तन रखे हुए थे। एक तरफ वॉशरूम था, उसके बाहर एक छोटा वॉश बेसिन था। अभी वो नाश्ते के लिए चाय का पानी चूल्हे पे चढ़ा ही रहा था कि उसके कमरे का दरवाजा जो नामी उसकी मालिक ने पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो, अभी तक पड़े सो रहे हो क्या? अभी तक नींद के मजे लूट रहे हो? बाहर से आवाज आई। आ रहा हो, मैक्स ने कहा और चाय को बीच में ही छोड़कर दरवाजा खोलने उठा। जल्दी खोलो वरना तोड़ दूंगा। खोल रहा हूँ भाई, खोल रहा हूँ, मैक्स ने कहा और दरवाजा खोल दिया। सामने एक मोटा सा आदमी स्याह पतलून पे वाइट टी शर्ट पहने खड़ा उसे बुरी तरह से घूर रहा था। मकान का किराया दो, जो ने कहा।
दे दूंगा, पहले मुझे मेरी तन्हा मिल जाए, मैक्स ने कहा। तन्हा तन्हा तन्हा, एक तो तुम्हारे मुंह से मैं इसी एक लफ्ज की तकरार सुन सुन के थक चुका हूँ। आज 2 तारीख है, तुमसे कितनी मरतबा कहा कि किराया 1 तारीख को मिल जाना चाहिए, 1 तारीख को मिल जाना चाहिए। समझे? जो ने शहादत की उंगली दिखाई, मगर तुम हो कि तुम पे कोई असर नहीं होता। हर महीने मुझे तुम्हारा दरवाजा बजाना पड़ता है कि किराया दो, जो ने मजीद कहा। किराया भी मिल जाएगा, मगर जो आप प्लीज थोड़ा तहम्मुल रखिए, मैक्स ने उसका गुस्सा ठंडा करते हुए कहा। दरअसल मुझे अभी तक मेरी तनख्वाह नहीं, मुझे उम्मीद है कि आज या कल मिल जाएगी, और जैसे ही मिलेगी मैं आपको किराया दे दूंगा, मैक्स ने कहा। हाँ, और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आज ही तनख्वाह मिल जाए, वरना मैं तुम्हें मजीद अपने घर में नहीं रखूंगा, समझ गए? जो ने गुस्से से कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैक्स ने दरवाजा बंद किया और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। एक तो उसे असर कहते हुए मुझे इतना बुरा लगता है, किराया चाहिए, किराया निकालो, साला 1 नंबर का गुंडा बदमाश। मैक्स यूं ही बड़बड़ाता हुआ नाश्ते की तैयारी में दोबारा से लग गया। उसके कुछ ही देर के बाद मैक्स और उसका दूसरा अखबार बेचने वाला साथी सड़क पे खड़े अखबार बेच रहे थे। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, डाकू ने बैंक को लूटा, आज की ताजा खबर। मैक्स ने आवाज लगाई और फिर अपने साथी की तरफ देख के बोला, यार हुनरी, एक बात तो बता, तूने कभी किसी से मोहब्बत की? मेरा मतलब सच्ची मोहब्बत। हाँ की है, अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं। इसके अलावा मुझे अपनी पालतू बिल्ली से बेहद प्यार है। खुदी ने उसकी तरफ देखे बगैर लापरवाही से कहा, यार मजाक छोड़, मैं वो वाली मोहब्बत की बात नहीं कर रहा। कभी किसी हसीना से मोहब्बत हुई तुझे? हसीना से मोहब्बत? मेरे पास है क्या किसी को देने के लिए कि किसी से मोहब्बत करूंगा? मैं अपना खुद का खर्चा मुश्किल से चला रहा हूँ, मैं औरत के चक्कर में नहीं पड़ सकता भाई। आजकल औरतें वैसे ही दौलत की खातिर शादी करती हैं। जिस मर्द को देखा बहुत बैंक बैलेंस है, उस पे फिदा हो जाती हैं। हमारे जैसों को कौन पूछता है यार, खुनरी ने कहा। हाँ वैसे कहता तो सही है। अच्छा ये बता, तूने कभी ईगल को देखा? एक लड़की है ये, कल को मेरी उससे मुलाकात हुई, आंखों ही आंखों में प्यार हुआ और शादी का इरादा किया। मैक्स ने उससे कहा। ईगल? ये क्या बला है? मैं किसी ईगल को नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। ईगल तो नाम ही नहूसत ज़दा है, खुनरी ने अजीब बेजारी से कहा। तुझे ईगल से नहीं मिलना तो ना मिल, लेकिन देख मेरी ईगल के बारे में ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकाल, मैक्स बुरा मान के बोला। अच्छा चल जोड़, खफा मत हो, ये बता कि तेरी वो ईगल देखने में कैसी है, इंसान भी लगती है या फिर सच सच की ईगल है? खुनरी ने उसे हंसते हुए छेड़ा। मैक्स भी हल्का सा हंसा, फिर बोला, यार तुझे कुछ अंदाजा नहीं कि वो कितनी खूबसूरत है। यकीन कर, स्याह रेशमी घने बाल हैं उसके, नीली झील जैसी आंखें उसकी, जिसामत काफी अच्छी। मैक्स खुशी से चूर लहजे में बोला। इतने गाहक अखबार लेने रुका तो मैक्स और खुनरी ने बातों का सिलसिला खत्म किया और फिर से आवाजें लगाने लगे। आज की ताजा खबर, बैंक को डाकू ने लिया। उस रात मैक्स, जोसेफ, ब्राउन और एडम अपने अड्डे पे मौजूद थे। बाहर घर घर के बादल आ रहे थे, लगता था कि अभी मूसलाधार बारिश और तूफानी बारिश शुरू हो जाएगी। सब बातें कर रहे थे, लेकिन मैक्स बिल्कुल चुपचाप बस सिगरेट की कश ले रहा था। यार मैक्स क्या बात है, आज बड़े खोए खोए से लग रहे हो, ब्राउन ने उसकी तरफ फिक्रमंदी से देख के पूछा। बस यूं समझो दोस्तों कि तुम्हारा दोस्त कहीं खो गया, किसी की याद में, किसी की चाह में हार गया, लापता हो गया, दूर कहीं कहकशा से। मेरी ईगल को बुला दो, मैक्स ने अजीब उदास लहजे में कहा। तो एडम जल्दी से बोला, अरे छोड़ यार उस ईगल को, वो तो कोई जादूगरनी थी, तुझ पे अपनी मोहब्बत का जादू करके चलती बने, वो आने वाली नहीं। आप ऐसा मत कहो एडम, अगर वो ना आई तो तुम्हारा दोस्त इस दुनिया से चला जाएगा। मैक्स कदरे जज्बाती लहजे में बोला। तो जोसेफ से उसकी हालत देखी ना गई। वो फौरन से बेशतर उसका मूड अच्छा करने के लिए बोला, अरे ईगल जरूर आएगी यार, बल्कि किसी दिन अपनी चिड़िया एडम की कोयल और ब्राउन की बुलबुल भी आएगी। चलो सारे आज मिलके एक जाम ईगल की याद में पीते हैं। जोसेफ ने जल्दी जल्दी ग्लासों में वाइन निकाली और सब पीने लगे और फिर पीते ही चले गए। जब सबको नींद आने लगी, शराब की बोतलें खाली हो गई तो सबको होश आया। मैक्स ने कहा कि दोस्तों अब वापस अपने अपने ठिकानों पे चलते हैं, बहुत रात हो गई। अचानक ही जोरदार बिजली चमकी। दोस्तों लगता है बारिश शुरू होने वाली है, चलो मैं तो चला। इतना कह के मैक्स वहां से निकलता चला गया। मैक्स का रुख अब अपने छोटे से घर की तरफ था। रास्ते में एक ऐसा इलाका भी पड़ता था जहाँ बड़े बड़े दरख्त और सब्जा ही सब्जा था। वक्फे वक्फे से बिजली कड़कती तो पूरा इलाका बिजली की आवाज से गूंज उठता। मैक्स अपनी में मस्त चला जा रहा था कि तभी उसकी नजर एक उकाब पे पड़ी। वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ चला रहा था। मैक्स ने झुकाई देके खुद को बचाया, वरना वो इस पे झिपट पड़ता। एक बार फिर वो उकाब नीचे उस पे हमलावर हुआ तो मैक्स ने खुद को बचाया, और फिर तो जैसे वो उकाब मैक्स के पीछे ही लग गया। बार बार उस पे हमले किए जाता और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाता, और फिर उसी चक्कर में मैक्स का पाँव मुड़ा और वो गिर गया।
उसका सर एक बड़े से पत्थर से टकराया और जैसे खून का फवारा उबल पड़ा। कुछ देर के लिए तड़पने के बाद मैक्स ने अपनी जिंदगी हार दी। उसके साथ ही वो उकाब उड़ता हुआ जमीन पे उतरा और उसकी शक्ल ईगल जैसी हो गई। हाँ, वही ईगल अब मैक्स के सामने खड़ी थी, जो कल इसके साथ मैजिक कार्ड्स खेलकर गई थी। उसने आगे बढ़ के मैक्स की कोट की जेब में से डेड कार्ड निकाला जो वो कल छोड़ गई थी और जो अभी तक मैक्स ने अपनी कोट की जेब में संभाल के रखा था। ईगल वो कार्ड लेकर एक तरफ को खामोशी के साथ चल दी। अगले दिन सुबह के वक्त ब्राउन, जोसेफ और एडम मैक्स की लाश के पास खड़े उसे देख रहे थे और अफसोस के साथ रो रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे को तसल्ली देते जा रहे थे। लेकिन उनमें से किसी ने भी ये ना देखा एक उकाब करीब के एक दरख्त की शाख में बैठा उन्हीं को देख रहा है और उसके बराबर की शाख पे मैजिक कार्ड्स की वो थैली लटक रही है। हाँ, वही मैजिक कार्ड्स जो ईगल के पास मौजूद थे।